नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो तक पे और मैं हूँ श्रुति द्विवेदी। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी काल सर्प योग के बारे में। ये तो हम सब ने सुना है कि काल सर्प योग कुछ ना कुछ तो होता है, काल सर्प दोष कुछ ना कुछ तो होता है और जब होता है तो बहुत सारी बाधाएं लेकर आता है। लेकिन कौन सा काल सर्प दोष किस को एप्लीकेबल है, क्या इसके परिणाम होते हैं और इसमें क्या कुछ आपको समझ में आएगा, इससे जुड़ी हुई तमाम बातें करूँगी। वैसे तो काल सर्प दोष जो है वो होता क्या है? देखिए, कुंडली में नवग्रह तो होते ही हैं, उसमें राहु और केतु की उपस्थिति में जब सारे ग्रह आ जाते हैं, यानी कि राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं, तो उसे काल सर्प दोष पूर्णतः माना जाता है। कई बार चंद्र राहु के साथ हो जाता है, तो ऐसे में भी काल सर्प दोष होता है जब बाकी ग्रह सीमित दायरे में आए। वहीं शनि और चंद्र यदि बाहर भी हो तो भी मैं उसे कई बार काल सर्प दोष की पीड़ा मैंने लोगों की कुंडलियों में देखी है कि वो पीड़ा बनी रहती है, वो तकलीफ ज़रूर अपने बराबर दोष के हिसाब से देता है। तो क्या होता है ये काल सर्प दोष, चलिए जान लेते हैं। पहला काल सर्प दोष क्या है और क्या नाम है? पहला काल सर्प दोष है अनंत काल सर्प दोष, जिसमें कि पहले भाव में कुंडली के राहु बैठता है और सप्तम भाव में केतु बैठता है। ऐसे दोष में यदि सारे ग्रह इसमें पीड़ित हैं और इसमें अलग अलग लग्न का अलग अलग प्रभाव रहता है, ऐसे सिचुएशन में व्यक्ति झूठ तो बहुत बोलता है, उसकी एक्टिंग करने की, मिमिक्री करने की स्किल्स बहुत स्ट्रांग होती हैं। साथ ही साथ वो कभी भी जानने नहीं देता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। षड्यंत्रकारी व्यक्ति होता है, छोटे छोटे कामों में भी छोटे छोटे षड्यंत्र रखता है और कहीं गलती से राहु की दशा लग जाए या अनफेवरेबल दशा लग जाए तो ऐसा व्यक्ति कोर्ट कचहरी के चक्कर भी ज़रूर काटता है। तो ये एक चैलेंज रहता है इस दोष के साथ। इसमें जो है कहीं ना कहीं शांति, मानसिक शांति, मेंटल पीस नहीं मिलती। दूसरा दोष है कुलिक काल सर्प योग, जिसमें कि राहु धन भाव में बैठता है और केतु जो है वो अष्टम भाव में बैठता है। इस योग में पुत्र और जीवन साथ ही सुख, गुर्दे की बीमारी, पिता का सुख और साथ ही साथ कदम कदम पर अपमान सहना पड़ता है, ये इसका माइनस है। हालांकि धन भाव में बैठा हुआ राहु देखिए नशे की लत ज़रूर लगाता है। ऐसे व्यक्ति को ओरल प्रॉब्लम्स बहुत रहती हैं और म्यूज़िक में इंटरेस्ट बहुत रहता है। ऐसा व्यक्ति मिथ्या वाणी से धन भी कमाता है, झूठ बोल के भी धन कमाता है। चलिए जानते हैं तीसरा काल सर्प दोष, जिसे कि वासुकी काल सर्प दोष कहते हैं, जिसमें कि तृतीय भाव में कुंडली के राहु रहता है और नवम भाव में केतु रहता है। इसके बीच में यदि सारे ग्रह आ गए तो ये वासुकी काल सर्प दोष बनता है। इस योग में भाई बहन को कष्ट मिलता है, पराक्रम में कमी रहती है, भाग्योदय में बाधाएं आती हैं, साथ ही साथ नौकरी में कष्ट मिलता है और विदेश प्रवास में भी कष्ट उठाना पड़ जाता है। चलिए अब जानते हैं फोर्थ काल सर्प दोष को, जिसे शंखचूड़ काल सर्प दोष कहा जाता है, जिसमें कि राहु सुख भाव में रहता है और केतु कर्म भाव में रहता है, यानी कि 4th हाउस और 10th हाउस को अफ्लिक्ट करता है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपने खुद के मकान का सुख नहीं मिलता है, बार बार इसको घर बदलने पड़ते हैं। साथ ही साथ जीवन में उतार चढ़ाव रहता है, माता पिता के साथ संबंध बहुत खास नहीं रहते हैं, ये एक चैलेंज बना रहता है। चलिए अब जान लेते हैं अगला काल सर्प दोष, जिसे कि पद्म काल सर्प योग कहा जाता है। अगर पंचम भाव में राहु है और 11वें भाव में केतु है तो ये योग बनता है। इस योग में संतान सुख में आपको दिक्कतें आती हैं, यानी कि आपको प्रोजीनी जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट द्वारा मिलती है, IVFs कराने पड़ जाते हैं, या फिर वृद्धावस्था में जो है कहीं ना कहीं जब आपकी एज हो जाती है तो आपको दुख ज़्यादा प्राप्त होता है, शत्रु बहुत होते हैं और अगर आप लॉटरी, सट्टा या फिर इलीगल वे से मनी कमाने जाएं तो आपको नुकसान ज़्यादा होता है। अब जानते हैं छठा काल सर्प दोष क्या है, महापद्म काल सर्प योग। यदि राहु 6th हाउस में है और केतु 12वें भाव में है, खर्च भाव में है, तो ये योग बनता है। इसमें एक रिलेशनशिप ब्रेक होती है, इनकम में कमी रहती है और चरित्र का हनन हो जाता है, यानी कि कैरेक्टर जिसे कहते हैं ना असैसिनेशन होने की भी चांसेस बनती हैं। साथ ही साथ देखिए केतु 12वें में कहा जाता है कि मोक्ष का कारक भी होता है, एक अलग लेवल का डिटैचमेंट लेकर आता है। चलिए जानते हैं अब सप्तम काल सर्प योग जो है वो है तक्षक काल सर्प योग। यदि राहु सप्तम में है और केतु लग्न में बैठ गया, तक्षक काल सर्प योग है। ऐसे व्यक्ति की पैतृक संपत्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज तो नष्ट होती ही हैं, वाइफ से सुख कभी नहीं मिलता है, मल्टीपल अफेयर्स रहते हैं, बहुत लोअर लेवल अफेयर्स होते हैं और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत मिथ्याभाषी होता है। कई बार अगर राहु बैडली पोजिशन्ड है और ख़राब ग्रहों की दृष्टि है तो जेल यात्राएं, बंधक पीड़ा भी आ जाती है। साथ ही साथ पैरेलल मैरिज के योग बनाता है, ये एक पैरेलल रिलेशनशिप ऐसे व्यक्ति की आजीवन बनी रहती है।
बात करते हैं अब अगले काल सर्प योग की। अष्टम जो काल सर्प योग है, कर्कोटक काल सर्प योग। यदि राहु अष्टम में और केतु द्वितीय भाव में है, अभी हमने क्या बताया था, राहु सेकंड में, केतु, पोजीशन चेंज हो गई है, राहु अष्टम में और केतु जो है वो द्वितीय भाव में है, तो धन का नुकसान होता ही है। भाग्य को लेकर व्यक्ति को परेशानी उठानी पड़ती है, नौकरी की संभावनाएं पहले से कम हो जाती हैं, बिजनेस बहुत खास नहीं चलता है, पैतृक संपत्ति नहीं मिलती और तरह तरह की बीमारियां घेर लेती हैं, छोटी छोटी बीमारियां, बैक्टीरियल ग्रोथ, इन्फेक्शन, सिस्ट, पस, ये सब राहु अष्टम में कराता है। और ऐसा व्यक्ति जो है बार बार किसी न किसी का अपमान करेगा, इसमें ईगो बहुत ज़्यादा होती है, मल्टीपल अफेयर्स ऐसे व्यक्ति के बहुत होते हैं। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति जो है चुगलखोर भी होता है। ऐसे व्यक्ति को धनहानि होती है और नशे की आदत होती है। एक न एक नशा ऐसा व्यक्ति करता है, चाहे वो ड्रिंकिंग का हो, चाहे वो स्मोकिंग का हो, क्योंकि केतु वाणी के स्थान पे बैठ गया, तो ऐसा व्यक्ति जो है अपनी बात को प्रूव करने के लिए कितनी हद तक लड़ सकता है। चलिए बात करते हैं अगले काल सर्प योग के बारे में। ये काल सर्प योग जिसमें कि राहु जो है वो बैठ गया है नवम में और केतु बैठ गया है तृतीय में। यह है शंखपाल काल सर्प योग। इसमें भाग्य की कमी रहती है, अपमान होता है, पिता का सुख नहीं मिलता और नौकरी में बार बार निलंबित होता है व्यक्ति। साथ ही साथ जो धर्म के कन्वर्जन्स होते हैं ऐसे व्यक्तियों के ज़्यादा होते हैं। भाई बहनों का सुख नहीं मिलता, छोटे भाई बहनों का, उनसे विरक्ति हो जाती है, कोई संबंध बार बार टूट जाता है ऐसे व्यक्ति का, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का कारण बनता है। अगला काल सर्प योग है घातक काल सर्प योग। यदि राहु दशम में है और केतु 4th हाउस में बैठ गया तो ये योग बनता है। ऐसे व्यक्ति को संतान के रोग में से परेशानी होती है, बच्चों की तबीयत बहुत खराब रहती है, साथ ही साथ माता या पिता का वियोग हो जाता है एक समय पर, किसी एक का सुख नहीं मिलता है, खासकर पिता का। अब जानते हैं अगले काल सर्प योग के बारे में, जिसे विषधर काल सर्प योग कहते हैं। यदि राहु लाभ में और केतु पुत्र भाव में हो तो ये योग बनता है। ऐसा जातक घर से दूर रहता है, भाइयों से विवादित रहता है, हार्ट पेशेंट हो सकता है, शरीर जर्जर हो जाता है, वीक होता है। वहीं धन लाभ बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। ऐसे व्यक्ति की एजुकेशन में चांसेस जो है बहुत खास ब्राइट करियर नहीं रहता है एजुकेशन वाइज, लेकिन डिग्री वाइज नहीं रहेगा, लेकिन नॉलेज अथाह होती है। संतान में ऐसे व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति निश्चित तौर पर होगी, धन लाभ जबरदस्त होता है, अनएक्सपेक्टेड सॉलिड मॉनेटरी गेन्स ऐसे व्यक्ति को होते हैं। जानते हैं अंतिम काल सर्प योग जिसे कहते हैं शेषनाग काल सर्प योग। यदि राहु 12वें भाव में है और केतु जो है वो रोग भाव में है, तो ऐसे व्यक्ति शत्रुओं से तो पीड़ित हो ही जाता है, बार बार शत्रु घेरते हैं ऐसे व्यक्ति को, शरीर सुखी नहीं रहता है, बार बार कोई ना कोई बीमारी घेरती है, मानसिक तनाव बहुत उलझता है, पैरों से जुड़ी समस्या रहती है, आंखों का खराब हो जाना और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं। तो ये था एक जेनेरिक ओवरव्यू काल सर्प योग का। ऐसी एक खास बातें लाऊंगी मैं श्रुति द्विवेदी आपके लिए केवल एस्ट्रो तक पे।